एक्सरसाइज 7.3 है। पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस एक्सरसाइज में हम लोग कैसे सवाल करने वाले। ऐसे समाकलन जिनमें साइन कॉस गुणा में या इन पे घातें आ जाएं, समघात विषम घात, तो ऐसे समाकलन अगर आ जाते हैं तो उनको किस विधि द्वारा हल करते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, उसके लिए है एक्सरसाइज 7.3। जैसा कि तुम पहले सवाल में ही देख रहे हो, साइन पे कैसी घात लगी है, समघात। इसको आई से हमने निरूपित कर लिया और साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 डी। तो अब जैसे साइन पे स्क्वायर लगा हुआ है तो एक छोटी सी बात याद रखना कि साइन या कॉस पे जब तक समघात है ना, वो पूरी घात हट नहीं जाएगी तब तक समाकलन नहीं होगा। इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेनी पड़ेगी, ये पावर हटाने के लिए। साइन स्क्वायर का समाकलन नहीं हो पाएगा, कॉस स्क्वायर का नहीं हो पाएगा, घात 4 लगी होगी, नहीं होगा। कब होगा? जब तुम वो स्क्वायर हटा दोगे या पावर 4 हटा देंगे। कैसे हटा देंगे, जरा ये दो फॉर्मूले देखें। 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और अगर यहां साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर आ जाए तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इन दोनों में यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहां पे पावर हट गई है कि नहीं? तो ये पावर हटाने के लिए हम इन सूत्रों की मदद लेंगे। ये किसके सूत्र हैं? ये त्रिकोणमिति के सूत्र हैं, ट्रिग्नोमेट्री के। अच्छा, इस फॉर्मूले में साइन पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, लेकिन आगे गुणांक में क्या है? यहाँ पे 2 इधर रहेगा क्या? 2 नहीं है तो 2 ले आओ पहले। कैसे लाएंगे 2? 2 से गुणा और भाग। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई ना कि हमने देखा कि इस पर घात लगी है और हमें पता है कि पावर नहीं हटेगी तब तक समाकलन नहीं होगा। और पावर हटाने के लिए हमने किसकी मदद ले ली? फॉर्मूले की। वो फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा था, इसलिए 2 से गुणा भाग, क्योंकि फॉर्मूले में 2 आता है। तो गुणा हो गया 2 से और भाग हो गया 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस कॉस 2 और थीटा की वैल्यू 2x प्लस 5। कोई दिक्कत? इस लाइन में कोई दिक्कत? फॉर्मूला मैं तुम्हें यहां पे लिख के दिखा देता हूं साइड में। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हमने लगाया है, जो कि होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला। अब इसमें 2 का अंदर कर दो गुणा, तो 1/2 समाकलन में 1 माइनस कॉस गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4x प्लस 10 और इसका होल dx। अब इन दोनों का अलग अलग समाकलन कर लो। 1/2 समाकलन में 1 dx और 1/2 समाकलन में cos 4x प्लस 10। अब तो इस पर पावर नहीं है 1 से बड़ी, 1 ही है पावर। 1 तो समाकलन के सूत्र सारे पावर 1 में है ज्यादातर, साइन के कॉस के। 1 से बड़ी पावर थी वो हमने हटा ली। अब 1 का क्या हो गया? समाकलन x, और cos का समाकलन क्या होता है? साइन, और एंगल तो वही रहेगा ना, cos x का समाकलन sin x। और कुछ और नहीं करोगे, x के गुणांक का भाग नहीं देंगे। यहां पे x का गुणांक कितना है? तो इसमें 4 का भाग दे दो प्लस c। ठीक है, एक लास्ट लाइन लिख ले, x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन में 8 और प्लस c। यही इसका आंसर। आया समझ में सभी को? अगला देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, सॉल्व कर देते हैं। आई से निरूपित कर लिया समाकलन में साइन 3x और कॉस 4x dx। देखो, इस तरह के 4 क्वेश्चन हो सकते हैं और उनमें से कोई भी आ सकता है। कौन से 4? साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस और साइन साइन।
उन चारों ही क्वेश्चन में ये वाला प्रारूप तुम्हें नजर आएगा, 2 sin A cos B या 2 cos A sin B या 2 cos A cos B या फिर 2 sin A sin। तो जरूरी थोड़ी है क्वेश्चन ये वाला पेपर में वो इसमें ऐसे दे सकते हैं, cos पहले और sin बाद में, तो फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा। अगर वो इन दोनों को cos बना दे तो थर्ड वाला लगेगा, और इन दोनों को sin बना दे तो फोर्थ वाला, है ना। तो ये क्या है, गुणा वाले फॉर्मूले हैं। साइन और cos किस में आ रहे हैं, गुणा में। तो गुणा में आएंगे तो इनका गुणांक क्या होना चाहिए, 2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin A cos B। यहाँ पे sin A cos B तो है, किसकी कमी है, 2 की। तो मैं इसमें क्या करूं, पहला काम 2 से गुणा और भाग कर लेते। अब अगर हम 2 से गुणा और भाग करते हैं तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी तो तुम लगा पाओगे ना। 1/2 और ये 2 sin 3x और cos 4x dx। ये फॉर्मूला तो इसका है, ध्यान रखेंगे ना। अब मुझे बताएं 2 sin A cos B का फॉर्मूला क्या होता है। 2 sin A cos B क्या होता है, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। तो 2 sin A cos B हो गया sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी और पूरे का होल dx। समझ गए फॉर्मूला, याद होगा, लगा दोगे, है ना। और इन चारों के होते हैं, जैसे 2 sin A cos B का क्या होता है, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। ऐसे 2 cos A sin B होता तो sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। और 2 cos A cos B होता है तो cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। और 2 sin A sin B होता है तो cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ये 4 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आगे बढ़ते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन में कितना आया, ये sin 7x और ये कितना आया sin -x, माइनस आएगा ना। अब ये चतुर्थांश वाला क्वाड्रेंट वाला रूल बताओ, sin -थीटा। -थीटा कौन सा चतुर्थांश है, -थीटा। ये आप 0 पे हो, यहाँ 0 से ऊपर को गए एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस और क्लॉकवाइज गए तो माइनस। तो 0 से इधर उतरते हैं, ये कौन सा होता है, फोर्थ नहीं होता। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, नेगेटिव, और कॉस कैसा है, पॉजिटिव। तो इसलिए साइन -थीटा क्या आएगा, -sin थीटा आएगा। मैं तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से चल रहा हूं, -sin। ठीक है, हो गए अलग अलग, मल्टीप्लाई वाले पद अलग अलग हो गए। अब कर सकते हैं इन दोनों का समाकलन। क्या होगा, sin 7x का माइनस cos 7x, x के गुणांक का भाग, साइन का माइनस cos x तो माइनस माइनस प्लस और प्लस सी। एक लास्ट लाइन और लिखते हैं। क्या करेंगे इस लाइन में, प्लस वाले पद को पहले लिख लें और माइनस वाले को बाद, cos 7x/7 प्लस सी। आ गया समझ में, दोनों मेथड समझ में आ गए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का उपयोग हुआ, फॉर्मूले याद होंगे, एक सवाल नहीं होगा तुम्हारे, कितने सॉल्व होंगे, 4। ठीक है। अच्छा ये बताएं, क्या क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा इसी एक्सरसाइज में कोई और क्वेश्चन है जो तुम कर सकते हो घर से। एक्सरसाइज में देखना है बेटा, बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सा है, 7 नहीं है, 7 है तो 7 हो जाएगा इसके जैसे। ठीक है, उसको करना। ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। पहले तो ये पहचान करें कि 2 और 3 में अंतर क्या नजर आ रहा है तुमको। वहां तुम साइन कॉस मत देखो, मेरे हिसाब से देखो कि इसमें 2 पदों का गुणा है और यहाँ पे 3 पदों का है, तो इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी इससे ज्यादा बड़ी रहेगी, विधि वही रहेगी।
फॉर्मूले पैटर्न सब कुछ वही रहेगा, ध्यान से देखो। आई से प्रदर्शित कर लिया समाकलन में, cos 2x cos 4x और cos 6x dx। तीन के लिए तो फॉर्मूला होता नहीं है, फॉर्मूला दो पदों के लिए होता है, तो शुरू के दो पदों में ही लगाऊंगा, पर पहले टू चाहिए क्योंकि टू कॉस है, कॉस बी, दोनों कॉस है ना, ये क्या थे, तो टू साइन कॉस लगा, ये दोनों क्या है, कॉस कॉस। तो देखो दो से गुणा भाग कर ले पहले, दो से गुणा और भाग करेंगे तो 1/2 और 2 cos 2x cos 4x इंटू में इसको मैं अलग रखता हूं cos 6x। अब 2 cos a cos b का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बताइए, ट्रिग्नोमेट्री में 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ब्रैकेट में लगाएंगे, ब्रैकेट क्योंकि ये गुणा होगा ना, तो देखो cos a प्लस b 2x प्लस 4x प्लस cos a माइनस b 2x माइनस 4x, ये फॉर्मूला हो गया 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और ये मल्टीप्लाई में cos 6x dx। इसको सॉल्व कर लें, दोनों को जोड़ घटाना कर लें, तो ये कितना हो गया 6x, और ये क्या आया cos में माइनस 2x। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो इसके अगले स्टेप में ये माइनस को क्या बना देंगे प्लस, तो ये आ गया cos 6x और cos 2x cos 6x। अब इस cos का मल्टीप्लाई कर दें अंदर दोनों में, cos 6x का cos 6x है cos स्क्वायर 6x, cos 2x का cos 6x है cos 2x cos 6, और इसका पूरे का होल dx। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों जो पद है वो एक तो cos स्क्वायर वाला sin स्क्वायर से मिल रहा है और ये गुणा वाले इससे मिल रहे हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। तुम्हें पता है, अभी देखा तुमने, सॉल्व किया, मैंने किया, देखा था दोनों में क्या चाहिए 2, तो एक बार फिर से इसमें क्या करें, 2 का अंदर गुणा हो जाएगा और बाहर, तो ये दोनों 2 cos स्क्वायर बन जाएंगे कि नहीं, ये 2 cos a cos b बन जाएगा, तो पुनः 2 से गुणा और भाग, एक बार फिर से 2 से गुणा और भाग। और ये भी अच्छी बात है कि वो दोनों सवाल भी सामने थे हमारे, तो हमने एक बार उससे मिला के देख के समझ लिया। अरे मैंने जो नियम बोले मैं उन पे ही तो चल रहा हूं। क्या कहा मैंने कि हमें साइन या कॉस पे सम घात मिल जाए, स्क्वायर मिल जाए, पावर 4 मिल जाए, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा का या 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसके लिए 2 लाएंगे पहले। तो देखो ये हो गया भाग, और अंदर दोनों में गुणा कर सकता हूं क्या, तो 2 cos स्क्वायर 6x और 2 cos 2x cos 6। क्या ये वाले स्टेप में कोई दिक्कत है किसी को? अब इसमें 2 cos स्क्वायर थीटा और इसमें 2 cos a cos b लगा रहा हूं, है याद, 1/4, यहां लिख दूं क्या मैं फॉर्मूला, देखो एक तो मैं ये लगा रहा हूं 2 cos स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, और दूसरा 2 cos, ये तो ऊपर लगाया ही था, इसको क्या लिखूं, नहीं लगाया, ये फिर से आ गया ना, 2 cos a cos b दोबारा आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये वाला लगा रहे हैं, ये तो सबको आता है ना फॉर्मूला, साइन स्क्वायर होता है तो क्या आता है यहाँ पे, और कॉस स्क्वायर होता है तो प्लस, तो 1/4 समाकलन में
2 कॉस स्क्वायर 6x, क्या लिखें 1 प्लस कॉस 12x नहीं हो जाएगा, कोण में 2 का गुणा, और 2 कॉस ए कॉस बी लगा लो। 2 कॉस ए कॉस बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी, 2x प्लस 6x और प्लस कॉस ए माइनस बी, 2x माइनस 6 ब्रैकेट पूरे का होल dx, 1/4 आई, ये चल रहा 1/4 समाकलन में 1 प्लस कॉस 12x प्लस कॉस 8x प्लस कॉस माइनस 4x और इसका होल dx पूरे का। अब कॉस माइनस थीटा अभी के जैसे, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही नहीं हो जाएगा, तो ये आ गया देखो 1 प्लस कॉस 12x कॉस 8x कॉस 4x और इसका होल dx। अब इन सबका समाकलन हो पाएगा क्या, क्योंकि पावर हट गई, गुणा से भी हट गए, ये पावर भी हटा लिया और गुणा से भी हटा लिया। इसमें पूरा पूरा हमारा सहयोग किसने किया, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले ने। अब कर दो समाकलन, ब्रैकेट में 1 का x कॉस का साइन 12x अपॉन में x के गुणांक का भाग इसका साइन 8x अपॉन 8 और इसका साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, ये याद, चाहे तो 1/4 का गुणा भी कर सकते हैं और नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी फुल मार्क्स है, बिल्कुल सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, इसका कौन सी एक्सरसाइज है ये, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। आई से निरूपित कर लिया, समाकलन में साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। अब साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx पे विषम घात नजर आ रही है, तो समघात का नियम सीख लिया कि साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आएंगे, 2 का गुणा 2 का भाग और फॉर्मूला लगा के पावर हटाएंगे। अब विषम घात का रूल सीख लो। पहले विषम घात के लिए मैं एक सलाह दूंगा तुम्हें, ये एंगल को पहले t मान लो 2x प्लस 1 को, जिससे क्या हम t के पदों में हल कर लेंगे इसको और तुम्हें समझने में भी आसानी रहेगी इससे। 2x प्लस 1 को t माना, इसका अवकलन क्या आएगा, 2 इंटू 1 और 1 का 0 dx इक्वल टू dt। तो ये 2 dx की वैल्यू dt हो गई। अब इसको i में रखेंगे, तो i में प्रतिस्थापित करें तो साइन क्यूब 2x प्लस 1 की जगह क्या रख दिया t और dx की वैल्यू यहां से dt अपॉन 2, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। अब ये बिल्कुल सही विषम घात में और एंगल में भी कोई ज्यादा दिक्कत वाला पद नहीं है, साधारण रूप दिखाई दे रहा है साइन क्यूब। तो जब भी कोई विषम घात आए, चाहे साइन क्यूब आए, चाहे साइन की पावर 5, चाहे साइन की पावर 7, 3, 5, 7 कुछ भी, तो तुम्हें विषम को सम बनाना है, उसमें से एक पद को हटाना है। तो साइन क्यूब को हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी लिख सकते हैं। अब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि साइन जो अवकलन है वो कॉस का है, तो कैसे भी करके ये साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में ले आओ। तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में लाने के लिए हम इसमें सर्वसमिका लगा सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा वाली क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सब जानते होंगे इसे तो, और ये साइन टी डी टी ऐसे ही। अब क्या है, कॉस को फलन देखें और साइन उसका अवकलन, तो कॉस फलन है तो हम कॉस टी को क्या मान लें, टी तो मान चुके, तो इसको मान लें u, और अवकलन क्या होगा माइनस साइन टी, इधर क्या आएगा बोलो dt,
और u की तरफ, ये लाइन समझ गए। इन दोनों मानों को इस i में रखें तो i इक्वल टू 1/2 समाकलन में 1 माइनस कॉस टी की वैल्यू u स्क्वायर और साइन टी डी टी की वैल्यू यहां से माइनस डी यू। माइनस को समाकलन से बाहर निकालें, समाकलन में 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू। अब करें समाकलन, बताओ 1 का क्या होगा u के सापेक्ष, 1 डी यू का क्या होगा, और u स्क्वायर का u क्यूब अपॉन 3 प्लस u का मान वापिस करें पहले, क्या मान है u का, cos t, तो ये आएगा cos t और इधर क्यूब लगाए तो cos क्यूब t अपॉन 3। अब एक मान और वापिस करो t का, तो ब्रैकेट बदलना पड़ेगा क्योंकि t का मान दो पदों में है तो वो ब्रैकेट में आएगा। तो हम यहाँ पे करली ब्रैकेट ले लेते हैं, cos t की वैल्यू 2x प्लस 1 और cos क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन 3। यहां तक भी छोड़ सकते हैं आंसर, और गुणा करना है तो गुणा भी कर सकते हो, ये इसका ठीक है, x के पदों में। तो ये तुमने विषम घात वाला क्वेश्चन देख लिया एक। अगला इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी क्या देख रहे हैं, विषम घात ही देख रहे हैं। तो अगर इसको भी अभी कर लेते हैं तो दोनों क्वेश्चन एक से पैटर्न में और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, i इक्वल टू समाकलन में साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स। इस बार दोनों पदों में विषम घात है। देखो दोनों में हो या एक में हो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पे सम होगी तो विधि अलग होगी। एक या एक से अधिक पे विषम घात है, विधि एक ही चलेगी। यानी इसमें भी मैं वही मेथड लगाने वाला हूं पिछले सवाल वाला। देखो तुम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी एक विषम घात को समघात बना लो। तो cos क्यूब एक्स को लिख लो cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब ये cos किसका अवकलन है, तो इधर तो साइन है लेकिन ये cos स्क्वायर साइन नहीं है। समझो ना बात को, जैसे मैं इस साइन को t मानता हूं तो इसका अवकलन कौन है, cos, पर ये नहीं हट पा रहा ना, तो इसको भी किस में ले आए, साइन में, और ऊपर से इस पर स्क्वायर भी लगाए तो सर्वसमिका लग जाएगी क्या। तो साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब मान लें t, किसे मान लें, माना साइन एक्स बराबर t। तो अवकलन करेंगे तो cos x dx इक्वल टू डी टी। तो समाकलन में इन दोनों साइन की जगह t रख दिया तो t क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर और cos x dx का मान यहां से dt। t क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई, t क्यूब गुणा में घातें जुड़ गई, t की पावर, दोनों का समाकलन कीजिए। t क्यूब का बोलो, t की पावर 4/4, t की पावर 5/5 प्लस और t की पावर 6/6 प्लस सी। t का मान वापस कर दो, t का मान है यहाँ पे साइन, पावर 4 है तो साइन की पावर 4x/4, साइन की पावर 6x/6 प्लस, ये एक ही विधि के दोनों सवाल हो गए। ठीक है, आ गए समझ में। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 8 को देखें ध्यान से। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस वाले कई क्वेश्चन होते हैं। सपोज 1 होता है ऊपर, नीचे 1 प्लस कॉस है, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा जो अभी लग रहा है।
नीचे वाली टर्म नहीं होती, सिर्फ ऊपर वाली होती तो डायरेक्ट हो जाता। ठीक है, अगर ये डिवाइड में आ गए हैं तो तुम्हें नीचे वाले पद को यहां से हटाना होगा, या उसको सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से जितना हल हो सके वहां तक हल करो। तो अब तुम ध्यान करो, इसमें जो फॉर्मूले लग रहे हैं ना वो हम पहले कई बार यूज कर चुके हैं। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा में हाफ एंगल लगा दो, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 यानी एक्स अपॉन 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इस तरह से ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले बहुत कॉमन है, और जब ये पहली बार क्लास में लिखा है या क्वेश्चन में आए तो मैंने बोला भी था तुमसे कि ये वो दो फॉर्मूले हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं कैलकुलस में। 2 से ये 2 कट जाएगा। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर। कल और परसों 2 दिन की जो क्लास रही उसमें ये 2 बार आ चुका है। जब भी आया हमें पता है इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, समाकलन का फॉर्मूला नहीं है, तो इसकी सर्वसम लग जाती है। तो टेन स्क्वायर की सर्वसम का सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। अब इसका समाकलन करो, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? 10x, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का 10x बाई 2। और एक बहुत खास ध्यान देने वाली बात, x के गुणांक का भाग करना मत भूलना, क्योंकि x होता है तो वही रहे फॉर्मूला लगेगा। x की जगह कुछ भी आ गया 2x एक्स बाई 2, तो गुणांक का भाग होगा। यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 1 अपॉन 2। एक्स के गुणांक का अंक कौन है? 1 अपॉन 2 का भाग माइनस 1 का x प्लस सी। इसको पलट देंगे तो ये आ गया 2 10 एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस। ये हो गया सॉल्व। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख सकते हो क्या तुम लोग? कौन कौन से लिख दोगे? एक 1 माइनस कॉस थीटा का लिखना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक 1 प्लस कॉस थीटा का लिखना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, आ गया समझ में? देखो 9वां सवाल इस प्रश्नावली का, आई इक्वल टू समाकलन में क्या पद नजर आया? कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखो इसमें और पिछले सवाल में अंतर यह है कि यहां पर ऊपर कॉस है, अगर 1 होता तो मैं 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देता और सॉल्व हो जाता। अब ये कॉस आ गया तो इस कॉस को हटाने के लिए क्या करें? अंश को हर के जैसा बना लो। और ये अंश वाला पद हर के जैसा कैसे बन सकता है? जब तुम इसमें 1 जोड़ दोगे, और जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा। अब इसमें तुम्हारे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया। अब इसका अलग अलग भाग दे दो, कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और इसका होल डी एक्स। 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कट गया, अलग अलग समाकलन करें, 1 डी एक्स अलग और 1 अपॉन 1 प्लस कॉस। अच्छी तरह से देखो, ये वाला क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आया है ऐसे, 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस। तो जैसे 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस कुछ भी आए, फॉर्मूला वही लगेगा। कौन सा? हाफ एंगल। 1 प्लस कॉस आए तो हाफ एंगल, 1 माइनस कॉस आए तो भी। तो इधर 1 का तो x कर दो, हो रहा है तो इसका पहले फॉर्मूला लगाओ। क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स का? 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 यानी x अपॉन 2। 1 अपॉन 2 बाहर ले लेते हैं, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या बना लेते हैं? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब ये x ऐसे ही रहेगा, x माइनस x माइनस 1 अपॉन 2, और सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का समाकलन करो, क्या होगा? अभी की तरह tan सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का tan एक्स बाई 2, और अपॉन में x का गुणांक से भाग
क्या है x का गुणांक 1/2 प्लस c, ये 1/2 से काट दो तो x माइनस 10x/2 प्लस, यही आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर। आया समझ में सभी को? ठीक, जो फॉर्मूला लगा है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इन दोनों का मेथड एक सा रहेगा, इसमें भी पावर 4 है और इसमें भी पावर 4 है। यहाँ पर एंगल x है और यहाँ पे एंगल 2x है, तो ये मैं 2x एंगल वाला तुम्हें सॉल्व करा रहा हूँ। इसको देखो, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 11, 7.4 क्वेश्चन नंबर 7.3, अच्छा 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 11 में हमें जिस पद का समाकलन करना है उसको हमने आई से प्रदर्शित कर लिया, और समाकलन के अंदर cos की पावर 4 और उसका एंगल 2x। तो जैसा कि इस एक्सरसाइज के इसके पहले के सवालों में भी ये बात बताई गई कि अगर समघात आ जाती है किस पर, साइन पर या कॉस पर, तो तुमको या तो 2 साइन स्क्वायर थीटा या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो हम लोग ये कॉस की पावर 4 को पहले लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर में अगर 2 और आएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा, तो होल स्क्वायर के अंदर ही हमने 2 का गुणा कर दिया और 2 का भाग कर दिया। अब इसमें मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूं। फॉर्मूला मैं तुम्हें यहां लिख के दिखा देता हूं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, एंगल डबल हो जाता है, थीटा है तो डबल होके क्या हो गया 2 थीटा, और अगर यहाँ 2x होगा तो इधर क्या हो जाएगा 4x। समझो इस बात को, अगर 2 कॉस स्क्वायर 2x है तो फॉर्मूला होगा 1 प्लस कॉस 2x का दुगना 4x। तो यहाँ पे है 2 कॉस स्क्वायर 2x, ये फॉर्मूला लगेगा तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2 ऐसे ही होल स्क्वायर। अलग अलग स्क्वायर लगा लें क्या, 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखो इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले 4 को निकाल लेते हैं बाहर, तो बचेगा क्या 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर कॉस 4x का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों का गुणा तो 2 कॉस 4x और इसका dx। ठीक है, 2 का गुणा भाग किया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, अलग अलग स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, 1 का समाकलन x हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। दिक्कत किससे आ रही है, स्क्वायर से, और स्क्वायर वाले का हटाने का तरीका यही है, स्क्वायर हटाने का तरीका यही है कि तुम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बना दो। तो इसमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा कैसे बना पाएंगे, पुनः इसमें 2 से गुणा भाग कर दे, एक बार फिर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और फॉर्मूले से पावर हट जाएगी और इसका समाकलन हो पाएगा। तो 1 प्लस
2 से गुणा भाग किया तो 2 कॉस स्क्वायर 4x अपॉन, ठीक है, और प्लस में 2 कॉस 4x ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो इसको भिन्न बनाकर एलसीएम ले लें, 1/4, क्या एलसीएम आ जाएगा 2, 2 एलसीएम आ गया, इनटू करो 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 4x, 2 का इंटू 2 से 4 कॉस 4x और पूरे का समाकलन dx। 2 को बाहर मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट है 1/8। अब समाकलन के अंदर क्या आ गया 2 प्लस, लगाओ 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस और इसका दुगना हो जाएगा 8x और 4 कॉस 4x अपॉन में 2, यही फॉर्मूला लगाया मैंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा का। इसको अभी हटाना नहीं है, इसको 1/4 ही रहने देना, पहले फॉर्मूला लगा के दिखाएंगे फिर हटाएंगे इसको। अब ले लेते हैं बाहर 1/8, ये कितना हो गया 3 प्लस कॉस 8x और 4 कॉस 4x। इन सब के अब समाकलन कर सकते हैं क्या हम, 3 का क्या होगा 3x कॉस 8x का साइन 8x अपॉन 8, कॉस 4x का साइन 4x अपॉन 4 और प्लस सी, 4 से ये 4 काट दे, 1/8 3x, छोटे एंगल को पहले लिख लें फिर उससे बड़ा, प्लस, चाहो तो 1/8 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और नहीं करें तो यहां तक छोड़ दें, ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12 आई से प्रदर्शित कर लिया। समाकलन में क्या पद दिया जा रहा है बोले, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा की कोई सर्वसमिका होती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा की सर्वसमिका क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। इस 1 को स्क्वायर लगा देंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या ये 1 प्लस कॉस कैंसिल कर सकते हैं, तो अब आई के समाकलन में क्या आ गया 1 माइनस कॉस एक्स, इन दोनों का समाकलन करें तो 1 का क्या हो गया x और कॉस का समाकलन साइन एक्स और एक कांस्टेंट सी, हो गया, आ गया समझ में, सरल था। इसको देखें क्वेश्चन नंबर 13। देखो ऐसे सवाल अगर तुम्हें करना है ना, जैसे ये वाला सवाल आ गया, तो इसको पहले कैसे पहचान करोगे, इन दोनों में अंश में और हर में एंगल का डिफरेंस है, कौन अलग अलग है, यहां पे क्या है एंगल में 2x, यहां पे 2 अल्फा होगा, 2 अल्फा होगा, ये मिसप्रिंट हुआ है। तो आई से प्रदर्शित कर लिया। समाकलन में मैं यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा
अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस। अब ये बात समझ लो तुम कि हमें यहाँ पे ये दोनों एंगल 2x और 2 अल्फा क्या बनाने हैं, x और अल्फा। तो 2x का आधा होगा तो x आएगा कि नहीं आएगा, और 2 अल्फा का आधा होगा तो अल्फा आएगा। तो इनका क्या करना है, हाफ। तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं तीन, तीन क्या चार ही होते हैं cos 2 थीटा के। कौन कौन से, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन सभी फॉर्मूले की अलग अलग विशेषता है। पहले वाले में cos साइन दोनों आते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाले में साइन ही आता है, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाले में क्या आता है, केवल cos। और यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, तो मैं यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। cos 2x का क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। जैसे ये फॉर्मूला x में लगाया है, क्या इसको अल्फा में भी लगा सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और अपॉन में cos x माइनस cos। ब्रैकेट खोलें, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस अपॉन में cos x माइनस cos x। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, अपॉन में cos x माइनस cos। ये cos x माइनस cos अल्फा कट गए, क्या आ गया फिर, 2 को समाकलन से बाहर ले लें, 2 समाकलन में cos x प्लस cos। अलग अलग समाकलन कर लें, 2 समाकलन में cos x dx और 2 समाकलन में cos अल्फा dx। cos x का समाकलन क्या होगा, cos x का sin x, और cos अल्फा का, cos अल्फा का dx लगा हुआ है, डी अल्फा लगा होता तो sin अल्फा हो जाता। अभी cos अल्फा को क्या कहेंगे, नियतांक, कांस्टेंट, क्योंकि इसमें कहीं भी x का पद नहीं है, तो इसको निकालें अलग। 2 cos अल्फा क्या बचेगा, 1, तो 2 sin x, 1 का क्या हो जाएगा फिर x प्लस सी, 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ गया sin x, x को पहले लिखा है x cos अल्फा प्लस सी। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। आ गया समझ में, कौन सी चीज बताओ, cos अल्फा यहां से कॉमन निकाल दोगे तो 1 ही तो बचेगा, अगर cos अल्फा का इंटू 1 में करोगे तभी तो यहाँ पे cos अल्फा आएगा। और पहला स्टेप फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के, दोनों ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं, अगर तुम्हें याद है तो ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, नहीं तो यहां से यही रुक जाएगा, है ना। फॉर्मूले अगर तुम्हें याद होंगे, तुम्हें सही याद होंगे तो ही तुम कर पाओगे। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 14।
14 को देख लें। देखो इंटीग्रेशन में cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन 2x dx। ये जो 1 प्लस साइन 2x का प्रारूप है ना, ये पहले भी आ चुका है अवकलन के चैप्टर 5 में और चैप्टर 2 में भी। जैसे 1 प्लस साइन 2x है तो इसमें हम होल स्क्वायर बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि कॉस साइन की एक खास बात समझ लो समाकलन में, कि जैसे कॉस और साइन दोनों आ रहे हैं तो दोनों आएंगे तो ये विपरीत चिन्ह में एक दूसरे के अवकलन होते हैं। जैसे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, प्लस वाला अगर टी मानते हो तो माइनस वाला क्या बनेगा उसका डी टी अवकलन, और अगर माइनस वाले को टी मानेंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा अवकलन। तो अभी मैं क्या चाह रहा हूं कि ऊपर माइनस है, अगर मैं कैसे भी नीचे प्लस ले आऊं ना तो वो क्या कहलाएगा फलन, और ये ऊपर वाला पद क्या हो जाएगा उसका अवकलन। ये विधि रहेगी इस सवाल के अंदर। क्या बनाना चाह रहे हैं? क्या बनाना चाह रहे हैं बोलो? cos x प्लस साइन एक्स, ऊपर माइनस है तो मैं नीचे क्या लाना चाह रहा हूं प्लस। अब वो आएगा कैसे? उसको आने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के दो सूत्रों की सहायता लेनी होगी। पहला फॉर्मूला तो सर्वसमिका 1 की होती है, तुम जानते ही होगे, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और साइन 2x का फॉर्मूला भी तुम जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2 थीटा वाला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2x का हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये बताओ क्या ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos x माइनस साइन एक्स, ऐसे ही रहने दें। क्या लिख सकते हैं इन तीनों की जगह? cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे ये बता दें क्या विपरीत चिन्ह दिखाई दे रहे हैं दोनों के बीच में? ये वही चीज आ गई जो मैं लाना चाह रहा था। ऊपर माइनस है, मैं नीचे क्या ले आया प्लस। अब इसको जरा टी मान के देखते हैं कि जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया वो बात कितनी सही है। तो हमने माना cos x प्लस साइन एक्स को t, और cos का अवकलन माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन। अब इसमें प्लस का पद पहले लिख लें और माइनस वाला बाद में। अब इसमें ये मान रखेंगे तो 1 अपॉन ये cos प्लस साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी t, और cos माइनस साइन dx यहां से क्या बन गया, टी स्क्वायर को ऊपर ले गए तो t की पावर -2, घात का नियम लगाएं समाकलन का, x की पावर n का समाकलन के लिए फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये t की पावर -1 अपॉन -1, इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन t, और t का मान रख दें तो t का मान क्या है -1 अपॉन t का मान क्या है cos x प्लस साइन एक्स। यही आंसर है इसका। क्या ये समझ में आ गया है सभी को? ठीक है। 15 में समाकलन किसका किया जाना है? tan क्यूब 2x sec 2x। अब एक बात समझ ले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि हमें ये पता है कि sec x tan x जो पद है उसका समाकलन क्या होता है?
मतलब sec x tan x किसी का अवकलन है क्या? sec x का होता है, बिल्कुल सही है ये बात। तो sec x tan x का अगर हम यहाँ पद अलग करें तो हम देखते हैं फिर वो जिसका अवकलन है, जैसा कि तुम बता रहे हो कि sec x tan x sec x का अवकलन होता है। तो अगर मैं इसमें tan x अलग कर दूं तो sec x tan x अलग हो जाएगा और जो बचेगा उसमें sec ले आएंगे। कैसे, जरा ये वाली लाइन को देकर समझ पाओगे। tan क्यूब को हमने लिख लिया tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। ठीक है, हम लोग बात इसकी कर रहे थे कि ये tan 2x sec 2x किसका अवकलन होता है? sec x का। तो ये tan स्क्वायर x जो यहां पर है इसको क्या बनाना है? sec स्क्वायर x। तो इसकी सर्वसमिका क्या होती है? गलत। tan स्क्वायर थीटा की सर्वसमिका क्या है? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इससे पहले के 2-3 ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जिनमें tan स्क्वायर x समाकलन में आ गया था, फिर तुम्हें ये बोला गया था कि इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, तो यही सर्वसमिका तो लगाई थी। अभी एक बात बताओ, ये 2x में क्यों लिया है? क्योंकि जो बगल में पद है वो भी किस में है? 2x में। अब इसको t मान सकते हैं क्या? किसे? sec 2x को। तो sec x का अवकलन कर दो, फिर फॉर्मूला लगाओ। अवकलन क्या होता है sec x का? sec x का अवकलन है sec x tan x। और 2x का नहीं करोगे फिर से? बोलो 2dx। तो ये मान अगर मैं यहां पर रखूं अब i में तो क्या आ जाएगा बता सकते हो? इसकी वैल्यू हो गई t स्क्वायर माइनस 1। और इसका मान बताओ मुझे। sec x tan x dx, sec x tan x dx, 2 नीचे आएगा तो dt अपॉन 2। 2 को समाकलन से बाहर निकालें, बचेगा t स्क्वायर माइनस 1। इसका समाकलन कर लेते हो क्या? t स्क्वायर का क्या होता है? टी क्यूब अपॉन 3। अब तो आ गया होगा ये 1 का t प्लस सी। और t का मान वापस कर दो। क्या मान है t का? सेक क्यूब लगाए ना, तो सेक क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस सेक 2x प्लस 15। आया समझ में? सबको आ गया? देखो अगला करते हैं 16। 16 में 10 पे पावर क्या लगी है? 4 लगी है। तो देखो साइन और कॉस का नियम तो लगाना मत कि तुमने कहा साइन की पावर 4 या कॉस की पावर 4, जो आज कराया था एक सवाल, तो उसमें तुमने क्या देखा कॉस की पावर 4 वाले में? इसमें ये अभी मैंने कराया था, क्या देखा तुमने कि मैंने इसको स्क्वायर बनाया था कि नहीं? क्योंकि इसका फॉर्मूला है ये वाला 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉस 2 थीटा। टेन का पावर हटाने वाला ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो टेन के लिए नियम अलग होता है, साइन कॉस का अलग होता है। तो क्या नियम है टेन के लिए? नियम यह है कि तुम इसको 2 बार गुणा करके बना लो, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स लिख सकते हैं। एक टेन स्क्वायर की सर्वसमिका लगा दो। ये बताओ टेन एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है? तो एक टेन बना रहने देते हैं और एक की सर्वसमिका लगा देते हैं, तो ये दोनों के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि नहीं? बस ऐसे काम में होता है कि क्या होना चाहिए उसके हिसाब से काम करो। तो टेन स्क्वायर की, इसको टेन स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, किसी की भी जगह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने लिख लिया
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब मल्टीप्लाई करें, टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और 1 में कर लें टेन स्क्वायर एक्स। समाकलन कर लें अलग अलग, तो समाकलन में टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और समाकलन में टेन स्क्वायर एक्स। इसको टी मान लें क्या, टेन एक्स को? क्यों माना टी? क्योंकि इसका अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये तो आ जाएगा, देखो समाकलन में टी स्क्वायर टेन एक्स का मान और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान डी टी। इसका क्या उपाय है? अरे टेन स्क्वायर एक्स की सर्वसमीका लगाते हैं ना। क्या है, टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं। अगर तुम इसकी सर्वसमीका लगा दोगे तो इसमें ये जो पद आ रहा है इसका समाकलन होता है। तो टी स्क्वायर का तो क्या हुआ, टी क्यूब अपॉन 3। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स और 1 का प्लस सी। टी का मान लौटा दे, क्या मान था टी का, टेन एक्स। तो ये हो जाएगा टेन क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस टेन एक्स, माइनस माइनस प्लस। आ गया समझ में? एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर लेते हैं। देखें इस समाकलन में साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसका समाकलन करने के लिए हमको ये अपॉन वाले जो पद है ना इनको हटाना पड़ेगा। तो अपॉन में क्या आ रहा है, ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो अपॉन में जो पद यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है इसका हम दोनों ही पक्षों में क्या करें, अलग अलग भाग कर दें। भाग करने से क्या होगा, भाग करने से हमें एक ऐसा प्रारूप प्राप्त हो जाएगा जिसका समाकलन होता है। कैसे देखें, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स से ये साइन क्यूब कट गया, साइन बचेगा ना। इस साइन कॉस स्क्वायर से भी एक क्यूब काटा, मतलब स्क्वायर वाला पद गया तो कौन बचा, कॉस। पूरा काटना है तो पूरा काट के भी दिखा सकते हो। अब समाकलन में बचे कौन कौन ये बताओ, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और इधर क्या बचा, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या तुम्हें ये दोनों पैटर्न पता है? मैंने बताए भी थे पहले कि जैसे ये साइन के अपॉन में कॉस स्क्वायर आ जाए तो एक कॉस अलग होके वो 1 अपॉन कॉस सेक बन जाता है। एक साइन के नीचे रहेगा वो टेन हो जाएगा। इसी तरह ये साइन अलग करोगे तो 1 अपॉन साइन कोसेक हो जाएगा, एक कॉस के नीचे कॉट। और अगर तुम भूल रहे हो, थोड़ी तुम्हें दिक्कत आ रही है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है मान लो, तो वो एक स्टेप और बढ़ा लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस। ऐसा ही कुछ यहां पर 1 अपॉन साइन एक्स और ये कॉस एक्स अपॉन, ठीक है। अब समझ पा रहे हो ये वाली लाइन, ये कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ही तो होगा, तो कॉस स्क्वायर को हमने दो पदों में अलग अलग गुणा करके लिख लिया। ऐसे ही साइन स्क्वायर। अब बताओ
1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? तो ये हो जाएगा sec x और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? tan a। ऐसे ही 1 अपॉन साइन cosec x और cos अपॉन साइन। अब sec x tan x क्या हो गया? इंटीग्रेशन। और cosec x cot x का क्या होता है? याद होना चाहिए। देखो ये तुम्हें अगर याद अभी भी नहीं है और तुम बैठे हो क्लास में पढ़ रहे हो, ये याद नहीं है, तो तुम सवाल कर नहीं पाओगे। ध्यान रखो, cosec x cot x का माइनस cosec x प्लस, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आ गया समझ में? सभी को आ गया? ठीक। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं। cos 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। तो समाकलन में दिया है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पे एंगल क्या है? 2x। इस दोनों में एंगल क्या है? x। तो हमें ये 2x को x बनाना पड़ेगा, और 2x को x बनाना मतलब एंगल को हाफ करना। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल लगेगा। हाफ एंगल में cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे ये सॉल्व हो जाएगा? तो यहाँ पे बगल में कौन दिख रहा है तुमको? तो साइन वाला लगेगा ना। तो cos 2x का फॉर्मूला लगाया मैंने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस ये भी प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। बिल्कुल सिंपल हो गया कि नहीं क्वेश्चन? तुम चाहो तो फॉर्मूले यहां लिखा करो, हमेशा ही लिखा करो। cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो ज्यादा सीख जाओगे। ठीक है। अब देखो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन स्क्वायर एक्स कट गया, पूरा कट गया, ये पूरा कैंसिल। क्या बचेगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन बताइए? tan x, और इसका एक कांस्टेंट c। समझ पाए क्या? दोनों सॉल्व समझ में आ गए? ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। देखो 19 में 1 अपॉन में आ गया है। कौन आ गया है 1 अपॉन में? साइन और कॉस। तो 1 अपॉन में अगर ये आते हैं ना, तो इसकी थोड़ी सी विधि अलग है, ध्यान से समझना तुम। कभी भी जैसे साइन कॉस मल्टीप्लाई में अगर अपॉन में आ जाए ना, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, तो इनकी जो दोनों की पावर है ना, उसको जोड़ लेते हैं, ऐसा नियम है। ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको मैं तुम्हें पहचान बता रहा हूं कि अपॉन में साइन और कॉस कैसे आ गए? मल्टीप्लाई में। तो जब भी अगर ऐसे मल्टीप्लाई में आए और उन पे अलग अलग पावर लगी है, या जो भी पावर है वो तुम पावर जोड़ दोगे। तो इधर साइन की पावर क्या है? 1, और कॉस पे इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। कॉस की उसी पावर का भाग देते हैं जो इनको जोड़ के आ रही। तो इस क्वेश्चन का मेथड ये हुआ कि इसके अंश व हर में हम किसका भाग दे देंगे? कॉस की पावर 4x का। कहां से आया तुम्हें समझ में आया? मैंने बताया ना, घातों को जोड़ देंगे। घातों को जोड़ के कितना मिला? कुछ भी हो, मान लो यहाँ स्क्वायर होता तो फिर किसका भाग देते? कॉस की पावर 5 का। देखो मैं नियम बताता हूं हर चीज का, ये ऐसे होता है।
इसकी ये पहचान है और उस नियम से वो सॉल्व हो जाता है। तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस करके वो नियम रूल सीखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। अंश व हर में कॉस की पावर 4x का भाग। अब तुम में से कोई मुझसे ये प्रश्न कर सकता है कि सर साइन की पावर 4 का क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ही है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप साइन की पावर 4 का भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। बस दोनों से अंतर क्या पड़ता है, हम अधिकतर कॉस का ही भाग क्यों देते हैं, क्योंकि कॉस का भाग देने से बनता है 10। साइन के नीचे कॉस तो क्या बनेगा 10, और साइन का भाग दोगे तो कॉस अपॉन साइन क्या बनेगा कॉट। हमारे रूटीन में कौन ज्यादा है, 10 ज्यादा है कि कॉट ज्यादा है, 10, तो इस वजह से कॉस का भाग। ठीक है, कारण समझ गए। चलो अब सॉल्व करते हैं, इसको आंसर तक पहुंचाते हैं। तो 1 अपॉन में कॉस की पावर 4x हो जाएगा भाग, अंश में हो गया भाग, हर में भी दे दें साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स अपॉन में कॉस क्यूब, और कॉस क्यूब से कॉस की पावर 4 काट देंगे तो क्या बचेगा, कॉस बचेगा। ये 1 अपॉन कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक की पावर 4, और ये साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं 10x। अब नीचे जो 10 आया है तुम उसका अवकलन जानते हो क्या होता है, 10x का अवकलन बोलिए, तो इसमें से सेक स्क्वायर अलग कर लो, इसको लिख लो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x dx। अब एक बात बताओ, 10x को t मान लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इसका अवकलन है, इसका क्या करें, ये रह ही जाएगा। तो इसकी हम सर्वसमीका लगा देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये भी दोनों फिर किस में हो गए 10 में, तो वो दोनों 10 में हो गए तो t मान लेंगे। तो इसकी सर्वसमीका लगा दी हमने, सेक स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में। अब किसे टी मान लेंगे, माना इधर साइड में कर दिया, यही मान ले, माना 10x बराबर t, तो अवकलन करें सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब रखेंगे इसमें 1 प्लस 10 की जगह टी स्क्वायर, इस 10 की जगह t, और इस सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी टी। हो गया पूरा t में परिवर्तन, अलग अलग भाग दे दें t का, तो 1 अपॉन टी और टी स्क्वायर अपॉन टी, टी से ये स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन टी डी टी, और समाकलन में 1 अपॉन टी का समाकलन लॉग मॉड में टी, और टी का समाकलन टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। लॉग मॉड में टी का मान क्या था 10x था, तो लॉग मॉड में 10x, और 10x का स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस, ये हो गया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। आया समझ में कैसे किया, गुणा में देखे साइन कॉस, घातों को जोड़ लेंगे, जोड़ के कितना आया 4, अंश और हर में कॉस की उसी पावर का क्या किया भाग, भाग देके आया सेक की पावर 4 अपॉन 10, 10 नीचे देखा उसका अवकलन सेक स्क्वायर होता है, तो इसको पावर 4 को लिखा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर, और एक सेक स्क्वायर की सर्वसमीका लगाई सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें अब हमने क्या किया 10x को t मान लिया, तो 10 का अवकलन 10x दोनों जगह t हो जाएगा, तो इसका अवकलन क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी।
अब ये पूरा पद देखो, यहाँ पे 1 प्लस 10x की जगह क्या रख दिया, टी स्क्वायर अपॉन वाले 10x की जगह टी और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू। आगे तो तुम जानते ही हो, अलग अलग भाग देके उनका क्या किया है, समाकलन करके और टी का मान वापस। आया समझ में? ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 में हमने आई से इसको प्रदर्शित कर लिया और समाकलन में हमें दिया जा रहा है cos 2x अपॉन में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब देखो cos 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, तो cos 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला जिसमें दोनों आते हैं वो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या ये फॉर्मूला तुम जानते हो? ये तो सभी जानते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, वो अलग बात है कि इसमें से कईयों को याद ना हो, पर जानते समय कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। वो इस सवाल के पहले स्टेप में लग गया, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है और सॉल्व यहां से चालू हुआ है। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसे अपॉन में क्या रहेगा, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इस cos प्लस साइन से क्या एक पावर कट जाएगी। अब तुम यहाँ पे दोनों में विपरीत चिन्ह देख रहे हो कि नहीं, अंश में और हर में विपरीत चिन्ह आ रहे हैं, एक प्लस का और ऊपर, और जब विपरीत चिन्ह आते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के अवकलन होते हैं। तो हम किसे टी मानेंगे, अंश को या हर को? हर को टी मानेंगे हम। हर को टी मानने पर देखें अवकलन करके ऊपर वाला पद मिलता है कि नहीं। तो माना cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। अब cos का अवकलन माइनस साइन एक्स और साइन का अवकलन cos, पूरे का होल डी एक्स इक्वल टू डी। अब प्लस के पद को पहले ही लिख लें, तो cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी। अब ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो देखें 1 अपॉन में ये वैल्यू तो t हो गई, और ये पहले भी हो चुका है ऐसा सवाल। अब ये cos माइनस साइन डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई, पूरी dt। और 1 अपॉन टी का समाकलन log मॉड में t प्लस, क्या वैल्यू है t की यहां पे, मॉड के अंदर cos x प्लस साइन एक्स प्लस, यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 20। आ गया समझ में? फॉर्मूला लगा दिया, फैक्टर कर दिए, गुणनखंड, कैंसिल होने के बाद विपरीत चिन्ह मिले, एक फलन है, ऊपर वाला इसका अवकलन, टी मान के सॉल्व कर दिया। कौन सा था, 20। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 में साइन इनवर्स cos x है, ये हमने आई मान लिया, तो साइन इनवर्स cos x। अब यहां पर cos को फॉर्मूला लगा के बदल लो, और किस में बदल लो, तुम अच्छी तरह जानते हो, चैप्टर 2 भी तुमने पढ़ा था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में साइन इनवर्स में साइन आए या कॉस इनवर्स में कॉस, वो हट जाते हैं, तो ये कॉस को किस में बदल लेंगे, साइन में। कौन से फॉर्मूले से बदलोगे, 90 माइनस थीटा, क्योंकि वो जो 10th क्लास का फॉर्मूला है, कभी कभी कई स्टूडेंट सर्वसमिका लगाना चाहते हैं, सर्वसमिका अंडर रूट में लगेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो अंडर रूट से तो फिर इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा।
तो इसलिए कॉस को हम साइन में बदलने के लिए यहाँ पे चतुर्थांश वाले फॉर्मूले की मदद लेंगे। कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। यही तो होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस को लिख लिया। अब हटा ले साइन इनवर्स से साइन, अब तो हट जाएगा। तो बचा क्या? पाई बाई 2 माइनस एक्स। अलग अलग समाकलन करें तो पाई बाई 2 डी एक्स अलग हो जाएगा और एक्स डी एक्स अलग हो जाएगा। इसका पाई बाई 2 निकाल लेंगे समाकलन से बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है 1 बचेगा। एक्स ऐसे ही रहने देते। अब 1 का समाकलन एक्स और एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसका। आ गया समझ में? सबको आ गया या कोई दिक्कत है? ये फॉर्मूला याद कर लें। कॉस एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 2। ये कहाँ का फॉर्मूला है? 10th क्लास वाला। 10th में हमने पढ़ा था ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन। तो ये इनवर्स में ये दोनों समान हो जाएंगे तो हट जाएंगे बस। समान करने के लिए कॉस को क्या लिखा? साइन 90 माइनस थीटा। आगे तो ये तुम जानते ही हो सब। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, समाकलन करना है इसका 22 वाला। तो इसमें क्या हो रहा है? ये कॉस के दो पद हैं गुणा में और दोनों के जो एंगल है वो कैसे हैं? अलग अलग। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए समस्या है, क्योंकि अलग अलग है और हम लोग इसको ऊपर अंश में होता तो एक बार को कर सकते थे, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 कॉस से कॉस भी। पर अगर ये अपॉन में आ गया तो इसकी बिल्कुल प्रक्रिया बदल जाएगी। कैसे बदलेगी और क्यों, इसका जवाब मैं दे रहा हूं, इधर ध्यान दो। हम ऊपर कुछ ऐसा पद लाना चाहते हैं जिससे नीचे वाले पद का जब भाग हो तो ये पद कैंसिल हो जाए नीचे वाले। ऐसे हम ऊपर लाना चाह रहे हैं कोई टर्म। तो देखो ये दोनों कॉस कॉस का रूप है। कॉस कॉस का रूप हो तो तुम साइन का फॉर्मूला बनाओगे, और अगर साइन कॉस है अलग अलग तो कॉस का बनाओगे। क्यों बनाएंगे? अभी बनाने के बाद ये स्टेप उसका क्लियर करेंगे, उसका जवाब देंगे। अभी मेरी बस इतनी बात समझो कि यहाँ पे दोनों टर्म किसकी है? कॉस की। एक मैं तुम्हें होमवर्क में भी दूंगा सवाल, उसमें क्या होगा? एक कॉस होगा और एक साइन। पहले मैं ये समझा दूं, फिर तुम वो होमवर्क वाला भी करना। तो ये दोनों सवालों से बिल्कुल विधि पक्की हो जाएगी, एक से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अभी इसकी प्रक्रिया क्या है ये सुनो। यहाँ पे ये चर x और दोनों x आ रहे हैं, उनके साथ कांस्टेंट कौन है? a और b है। तो मैं एक काम करने वाला हूं, इसके अंश वार में साइन a माइनस बी का या अंश वार में गुणा कर लो, या कैसे लिख दो, साइन a माइनस बी से गुणा और भाग करने पर, साइन a माइनस बी से गुणा और भाग करने पर। थीटा का गुणा भाग कर देता। तो देखो भाग वाला तो हम बाहर लिखें क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें चर तो है नहीं एक्स, ये तो भाग वाला हो गया। और गुणा वाला ये साइन ए माइनस बी अपॉन में ये ऐसे रहेगा, अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब ये बताओ, इस ए माइनस बी को इन दोनों के पदों में लिखना है, कैसे लिखें? दोनों के पदों में लिखना है, कैसे लिखें? ए माइनस बी को ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखना, एक्स माइनस बी माइनस, इन दोनों के पदों में लिख रहा हूं ऐसे लिख सकते हैं क्या? इस ब्रैकेट को सॉल्व करके देखना यही आ रहा है क्या?
अब बताओ मुझे, ये मैंने सही लिखा है क्या? अगर हम ब्रैकेट खोलें तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का ये लिखा है और ये बी माइनस का है। अच्छा, ऐसे लिखने से क्या फायदा हुआ? एक तो ये नीचे वाले दोनों पद इसमें प्राप्त हो गए, और अब इसको पढ़ लो कि ये क्या है, ए, और इसको पढ़ लो ये क्या है, बी। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला है? साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी का अगर वही ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। ये 1/sin को मैं कोसेक लिख रहा हूं, और समाकलन में फॉर्मूला जानते हैं क्या? साइन ए माइनस बी का सूत्र बोले सभी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, ये फॉर्मूला लगा दिया। इसको तुम स्टेप में सामने लिख देना फॉर्मूले को। अब क्या करें? अब इसका दोनों पदों में अलग अलग भाग दे दें, दे सकते हैं। तो कोसेक ए माइनस बी, दोनों पदों में अलग अलग भाग दे रहा हूं, ध्यान दो। साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए कॉस, और इधर माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस। अब देखो ये कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कट जाएगा, और ये कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी ये भी कट जाएगा, ठीक है। और ये दोनों साइन अपॉन कॉस क्या बन गए, टेन। तो कोसेक ए माइनस बी, इसको मैं लिख दूंगा टेन एक्स माइनस बी, और इसको मैं लिख दूंगा टेन एक्स माइनस ए। क्या तुम टेन एक्स का समाकलन जानते हो? टेन एक्स का समाकलन क्या होता है? नहीं है याद? कर लेना, नहीं है तो टेन एक्स का होता है लॉग मॉड में सेक एक्स समाकलन, और इस टेन एक्स का भी लॉग मॉड में सेक एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स। और ये माइनस लॉग एन फॉर्मूला किसका होता है? लॉग के फॉर्मूले भूल गए क्या तुम? गुणा में प्लस, या प्लस को गुणा में और माइनस को भाग में। तो हम इसको लिख लेंगे लॉग मॉड में सेक एक्स माइनस बी अपॉन मॉड में सेक, ये इसका आंसर है। एक बार फिर समझेंगे जरा इस सवाल को, और अब ध्यान से सुनना जरा जो मैं बता रहा हूं। ये दोनों कॉस के पद गुणा में आ गए, दोनों के एंगल अलग अलग है, तो ये है कॉस कॉस का रूप। अगर हम साइन का फॉर्मूला बनाएंगे ना, ये वाला साइन ए माइनस, तो वो क्या है, भाग काटने के बाद ये ऐसा पद आएगा जिसका समाकलन, इसलिए मैंने कॉस कॉस के लिए किससे गुणा भाग किया, साइन ए माइनस बी से। एक्स जोड़ा एक्स घटाया, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा, पद का दोनों में ही क्या कर दिया, अलग अलग भाग। कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, टेन।
रुपए अलग वाले, कौन से अलग वाले, एक बार रिपीट करेंगे, tan x, cot x, sec x और cosec x। एक बार log sec x, cot x का में sin x, tan x का log mod sec x और cot x का log mod में sin x, और sec x का log mod में sec x प्लस tan x और log mod में cosec x। ये चार फॉर्मूले वाले, ठीक है। और ये log m माइनस log n लग गया। अब जरा एक छोटी सी बात और, क्या क्वेश्चन है, क्या सवाल है?